हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मसूद हैं, डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। अच्छा जी, पहली आपने जो लाइन बोली कि जो एड्स कैसे फैलता है, जिनसी बेरहरवी, ये बेसिकली हमारा यही तो अलमिया है कि सोसाइटी में ये एक मोटो बन चुका है या स्लोगन बन चुका है कि एड्स जिसको भी होगा, अच्छा, उस वो जिनसी बेरहरवी से ही होगा। हम इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसी से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि एड्स में हमारे पास जो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, उसमें जो जिनसी बेरहरवी या ड्यू टू सम आप कह लें कि सेक्सुअल रीजंस जिनको एड्स हुआ है, उनमें वो हमारे पास ओनली 2% है। ओके, ठीक है, 98% और रीजंस की वजह से लोग, मतलब सिर्फ एक रीजन की वजह से ही नहीं होता, एक मिथ बना दिए गए मिथ है बना इस दिया चीज़ है। को हाँ कि शायद सिर्फ ये उसकी वजह से ही होता है। मुझे बताइएगा, एड्स वायरस एक्चुअली होता क्या है? हम इसी से आगाज़ कर लेते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को भी इस हवाले से ज़्यादा पता चल जाए। एड्स वायरस होता क्या है और ये कितना ख़तरनाक होता है कि हमें मौत के मुँह तक ले जाता है? बेसिकली जो एड्स का वायरस है, इसको HIV कहते हैं जी। ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। और ये जब बॉडी में एंटर होता है वो डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। सबसे जो ज़्यादा रीज़न पाकिस्तान में इस वक्त एड्स की है वो है कि IV ड्रग यूज़र जो नशे का टीका लगाते हैं। हाँ। हमारे पास जितने पेशेंट हैं उसमें से 40% ये लोग हैं। ओके। और ये क्योंकि ये ग्रुप्स में बैठ के नशा करते हैं, तो एक सिरिंज एक दूसरे को दूसरा भी यूज कर रहा होता है। ठीक, तो ये इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बड़ी रीज़न जो है वो अताई डॉक्टर हैं। ठीक है। वो एक अलूदा सिरिंज का सभी पेशेंट्स में आपने लास्ट ईयर देखा होगा, रत्तो डेरो लाड़काना में एक आउटब्रेक हुआ, बिल्कुल कुछ साल पहले पंजाब में कोट मोमिन में, जलालपुर जटा में, उसके सबके पीछे क्वैकरी थी, क्वैक डॉक्टर्स थे। कि अब देखें वो छोटे बच्चे जो रत्तो डेरो में इन्फेक्ट हुए, 600 बच्चा, वो कोई सेक्सुअल रीजंस तो नहीं थी, ठीक है, वो तो 2 साल का था, कोई 6 माह का था, तो उसके पीछे क्वैक डॉक्टर था जो एक ही सिरिंज से सारे बच्चों के इंजेक्शन लगाते। तो पाकिस्तान में सबसे, और पाकिस्तान आपको पता है कि एक साल में यहाँ पे कितने इंजेक्शन लगते हैं? 800 मिलियन। एग्जैक्टली, हाँ। और ऑलमोस्ट एक शख्स जो है वो 5 इंजेक्शन पर ईयर उसको लगवाता है। यहाँ पे एक माइंडसेट बन गया हुआ ना डॉक्टर साहब कि जब तक हमें इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक शायद हम बीमारी से छुटकारा नहीं हमें हासिल होगा। बिल्कुल। तो जो एड्स का वायरस है, और फिर दूसरे जो आपके दंदान साज हैं जो वो स्टेरिलाइज नहीं करते हैं ऑपरेशन करते हुए, दांत निकालते हुए, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से एड्स का जो वायरस है, HIV जिसको हम कहते हैं, वो बॉडी में एंटर होता है। मतलब ये डिफरेंट रीजंस हैं, हाँ, सिर्फ एक या दो रीजंस नहीं है जिसकी वजह से ये जो हो सकता रीजन है वो, हम इस्लामी मुल्क हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं पाकिस्तान में एड्स के हवाले से, तो उसमें जो ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स वर्कर्स में एड्स की रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है। सारी जितने भी हाई रिस्क पॉपुलेशन उसमें सबसे कम सेक्स वर्कर्स के थ्रू। तो ये इतना हमें बताइए, वायरस इतना ख़तरनाक क्यों हो जाता है कि ये हमें मौत के मुंह तक ले जाता है? उसकी वजह ये है कि ये वायरस जब बॉडी में जाता है तो कुछ 8 से 10 साल लगते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को ये तबाह करे। ओके। तो 8 से 10 साल तो लोगों को पता ही नहीं चलता उनके अंदर HIV का वायरस है, हम टेस्ट नहीं कराते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो मुदाफ़ियत का निज़ाम है, इसको जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर वो जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं ड्यू टू रीजंस कि जी वेट कम हो रहा है मेरा, बुखार हुआ वो ठीक नहीं हो रहा, डायरिया वो ठीक नहीं हो रहा, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ वो ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर 2-3 दफ़ा दवाई देता है, फिर उसको लगता है यार इसको कोई और इशू है ना, ये ठीक नहीं हो रहा मेडिसिन से, फिर उसका HIV टेस्ट कराता है तो पॉजिटिव निकलता है। तो उससे पहले उसको 8-10 साल पहले की हिस्ट्री होती है, जी मैंने कोई एक डॉक्टर से दांत निकलवाया था, या मैंने वहाँ एक हजाम से मैंने जब वो शेव कराई तो कट लग गया था मुझे। ठीक है, तो ये वो रीज़न फिर उसको याद आती हैं कि इसकी वजह से शायद उसको हुआ। तो इसके मतलब सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं? क्या नॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब जो आम हमें भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वेट किसी और वजह से भी आपका कम हो रहा होता है, या बुखार आपको वैसे भी मौसम चेंज होता है तब भी हो रहा होता है? कॉमन या ये कह लें कि इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि ये चीज़ें, या किस तरह का टेस्ट कराना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, जो भी वायरस बॉडी में जाता है ना,
जैसे यानी कि गया, उसके 2-4 दिन बाद उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं। जैसे कोविड का वायरस है, जैसे आपके हेपेटाइटिस का वायरस है, इसी तरह से HIV का वायरस है। ठीक है। वायरस एक ही तरह के सिम्टम देता है जब बॉडी में जाता है, लेकिन वो सिम्टम्स खतरनाक क्यों नहीं होती, हम उसको फ्लू ही लेते हैं और एंटी एलर्जिक खा ली, पैराडोल खा के वो ठीक हो जाता है। आपको ये नहीं पता होता कि आप में HIV का वायरस गया है। वो तो जब 10-15 साल गुजर जाते हैं, वो रेप्लिकेट होता रहता है बॉडी में, फिर ऐसी सिम्टम्स आती हैं। वेट का लॉस होना, ये आपको लगता है मेरा नॉर्मली वेट लॉस हो रहा है, और भी रीजन होती हैं। हाँ। बुखार हो गया, जब एक जो साइन होता है या सिम्टम होता है परसिस्टेंट रहता है, यानी कि उसको दवाइयाँ ले रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा, हाँ। डायरिया ठीक नहीं हो रहा, चेस्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो वो फिर डॉक्टर कहता है यार इसका HIV टेस्ट करा ले, लगता है इसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, कि एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहा है ये ना। तो फिर जब वो टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव निकल आता है। तो ये वो रीज़न है मोस्टली हमारे पास। फिर एक्सीडेंटल जो आपके पता चलता है कैसे, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक MBA किया हुआ था लड़के ने, वो आया हमारे पास, तो वो उसने कहा कि मैं अपनी वालदा की हार्ट सर्जरी हो रही थी, तो मैंने ब्लड देने गया, तो उन्होंने जब मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए टेस्ट किया तो मुझे उन्होंने बताया कि आप HIV पॉजिटिव है। ओके। तो उसने बताया कि 2 साल पहले मैं बलोचिस्तान, उनके रिलेटिव रहते हैं, वहाँ गया था, वहाँ एक गाँव में हजाम था, मैंने उससे वो कोई शेव वगैरह करा ली थी, तो कट लग गया था मुझे बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है उसके बाद मुझे ये हुआ है। तो जब आपको सिम्टम नहीं आती है HIV की जगह, तो एक्सीडेंटली आपको फिर पता चलता है किसी कि ये हो गया। और जब आप कभी आपको टेस्ट कराना पड़ जाए या इस तरह की चीज़ करनी पड़ जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये आपको हो चुका है, ऑलरेडी आप पॉजिटिव हैं। फिर एहतियात किस तरह की हमें करनी चाहिए? मैंने बताया कि जो हमारे पास एक है जनरल पॉपुलेशन जैसे हम हैं, ठीक है, एक हम कहते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन। ओके। हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है उसमें ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, IV ड्रग यूजर्स हैं, ओके, सेक्स वर्कर्स हैं, TB के पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है, और ट्रक ड्राइवर्स हैं। ये हम इनको ना हाई रिस्क पॉपुलेशन कहते हैं। इनमें एड्स पाया जाता है, जनरल पॉपुलेशन में नहीं। किन बिहेवियर से, एक तो आप सबसे पहले इंश्योर करें इंजेक्शन कम से कम लगवाएं, अगर लगवा रहे हैं तो आप जो डिस्पोजेबल सिरिंज पे इसरार करें और अपने आंखों के सामने एग्जैक्टली, और गैर मुस्तनद डॉक्टर के पास कभी मत जाएं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े पैसे लेता है, पैसे बचाने के लिए वो इस तरह की माल प्रैक्टिस करता है। आप दांत निकलवाने जाते हैं, आपको जो डेंटल सर्जन होता है वो 8-10 हज़ार शायद ले लेगा आपसे, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जी जी, और लेकिन जो आपका क्वैक है वो 1500 में 2000 में निकाल देगा और लोग फौरन से, पॉवर्टी रीजन है। तो ये कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। वो 2000 आप 2-4 हज़ार बचाते हैं, लेकिन पूरी उम्र के लिए या आप हेपेटाइटिस ले आते हैं या HIV ले आते हैं। तो क्या ये डॉक्टर साहब काबिल इलाज मर्ज है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि HIV और एड्स में फ़र्क है, ठीक है। हम सबको लगता है कि बस एड्स है ना सबको, तो HIV पॉजिटिव होना और एड्स होना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक। जब बॉडी में वायरस जाता है HIV का, तो आप टेस्ट करें तो आप HIV पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं आ रही है, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक है, उस वक्त अगर आप मेडिकेशन शुरू कर दें तो आपका इम्यून सिस्टम वो वायरस ख़राब नहीं कर पाता और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। 60 से 70 साल की पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेंसी है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि HIV पॉजिटिव होना और एड्स 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और HIV पॉजिटिव लोग अगर मेडिसिन लें, ये जस्ट लाइक आप डायबिटीज़ देख लें, आप डायबिटीज़ से नेगेटिव तो नहीं होते, एज ए क्रॉनिक इलनेस ट्रीट करते हैं उसको, इंसुलिन लेते रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, टिल डेथ आप लेते हैं। तो HIV भी वैसा ही है, आप मेडिसिन लेते रहेंगे, आप नॉर्मल रहेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। इवन लोग शादी कर सकते हैं अगर उनका वायरल लोड एक ख़ास डॉक्टर के मशवरे से अगर सप्रेस हो चुका है, दे कैन मैरी, दे कैन हैव चिल्ड्रन, ठीक है, तो नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल गुजार सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि हर साल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कितने HIV के या एड्स के जो है केसेस रिपोर्ट होते हैं, और ये टैबू जो है कि इसको रिपोर्ट नहीं कराना, इसको छुपा कर हम लोगों ने रखना है, ये अभी तक टूटा है या नहीं टूटा, कि अभी भी लोग जो है इसको रिपोर्ट करते हुए डरते हैं? देखिए जी, ये टैबू तो एग्जिस्ट करता है, स्टिग्मा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी एक पेशेंट का जिक्र किया कि MBA किया हुआ था, वो कहीं जॉब करा था, तो उसने अभी तक वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया था। उसे पता है जैसे मैं डिस्क्लोज करूँगा मुझे वो निकाल देगा, हाँ। ठीक है, घर तक नहीं बताया उसने, ठीक है। तो मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कि वो उनको HIV पॉजिटिव निकला, वहाँ पे वर्किंग प्लेस पे पता चला तो उन्होंने उसको निकाल दिया, ठीक है।
घर वालों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, क्योंकि जहन में एक ही सवाल आता है कि इसको HIV ड्यू टू सम बेरहा रवि या कोई इसने फाश किस्म की हरकत की होगी तो इस वजह से इसको HIV हुआ है। तो वो जो स्टिग्मा है वो स्टिल हम उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और उसके लिए फ़ाइट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि मीडिया पे सब ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बात हो, सोशल मीडिया पे इस पे बात हो। तो जब तक लोग इस पे बात ही नहीं करेंगे तब तक ये टैबू जाएगा नहीं। ये दूसरा आपका जो सवाल था कितने पेशेंट आते हैं, ये डिफरेंट सर्वेज होते रहते हैं। जो लास्ट सर्वे था 2016-17 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पाकिस्तान में कोई ऑलमोस्ट लाख, जो हाईएस्ट उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम 2 रेशोज बताई थी। मिनिमम 45,000 पेशेंट था और मैक्सिमम 2 लाख था पाकिस्तान में। ठीक है। तो उसके लिहाज से पंजाब में जी 95,000 था, तो मिनिमम जो है पंजाब में 30,000 था। तो हमारे पास अभी तक जो है वो 25,000 पेशेंट रजिस्टर हुए थे, और प्रोग्राम आपको बताऊँ 1998 से चल रहा है पंजाब में। तो 25,000 पेशेंट में से हमारे पास अभी कोई 14,000 के करीब पेशेंट है जो हर महीने आके दवाई लेते हैं हमारे पास। अच्छा। और कोई 2 से 3 क्या फिर उन्हें सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है? मेडिसिन उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है। और सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है। कभी होता है कि 2 गोलियों पे आ जाता है, कभी डॉक्टर उसको 1 गोली पे कर देता है। लेकिन जस्ट लाइक मैंने कहा डायबिटीज़, आप रोज़ हाँ। दवाई लेते हैं तो इसमें भी आपको दवाई लेनी। तो हमें ये बताइए कि अगर एक माँ को ये हो, एड्स हो या HIV है, तो क्या उसके बच्चे को भी उससे हो सकता है अगर वो पैदा होने के साथ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमने लास्ट 1 ईयर में पंजाब में 140 ऐसी मदर्स थी जो HIV पॉजिटिव थी। ठीक है। और उनके हमने 139 जो बच्चे हैं वो हमने फ्री ऑफ एड्स डिलीवर कराए हैं। ठीक है। उसकी क्या करना होता है, बेसिकली मदर को हमारे सेंटर को विजिट करना होता है, वहाँ पे हम उसको मेडिसिन देते हैं। ठीक है। उसका वायरल लोड सप्रेस रहता है। उसके बाद फिर उसकी सेफ डिलीवरी करानी होती है। ऐसी मदर जिनको HIV है वो बिल्कुल भी दाई हैंडल या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मत जाएं, वो हमारे सेंटर से रब्ता करें। हमने स्पेशल डॉक्टर्स उनको ट्रेन किया हुआ है। गायनी के डॉक्टर्स को सर्विसेज हॉस्पिटल में भी हमारा ये सेंटर बना हुआ है, तो वो वहाँ पे एक स्पेशल मेथड होता है, उसके थ्रू उसकी डिलीवरी कराते हैं और बच्चा HIV फ्री पैदा होता है। ठीक है। मतलब ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी खबर है और खुशी वाली खबर है कि बच्चे जो हैं वो इसके वायरस के साथ पैदा नहीं होंगे।